हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए देखिए 4 और 5 नंबर कान्हा जी के लिए ये ड्रेस बनाने के लिए लाई हूँ। इसे मैंने पैरेट ग्रीन कलर और ये मरून कलर वूल से बनाए हैं। आप अपने पसंद के किसी भी कलर के वूल से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ये 10 नंबर क्रोशिया का यूज़ किया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब हम इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। हमें चोली बनाना है सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से वूल को लेकर ऐसे एक नॉट लगा लेना है। ये मैंने पैरेट ग्रीन कलर का वूल लिया है। आप अपने पसंद के किसी भी कलर के वूल से बना सकते हैं। अब इसमें देखिए हमें 17 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यहाँ पे देखिए हमने ये 17 चैन बना लिया है। अब देखिए ऊपर से हमें 1 2 चैन को स्किप करके तीसरे चैन में हमें इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट चैन में हम फिर से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से हमें हर एक चैन में एक बार डबल क्रोशिया करते हुए बनाना है। फिर नेक्स्ट चैन में हम फिर से ऐसे एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट में फिर एक बार डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन में फिर हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट चैन में फिर एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये हमारा जितना भी चैन है, हमें हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन को कंप्लीट कर लेना है। उसी तरह से हमने 15 चैन के ऊपर 15 बार डबल क्रोशिया कर लिया। और यहाँ पे जो हमने ये 2 चैन स्किप किया था, एक डबल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे, तो ये हमारा टोटल 16 डबल क्रोशिया हो गया फर्स्ट लाइन में। अब इस तरह से हमें 3 चैन बनाना है और फिर देखिए एक डबल क्रोशिया हम इस 3 चैन को काउंट करेंगे, तो ये फर्स्ट के ऊपर ये हमारी 3 डबल क्रोशिया हो गई, 3 चैन हो गया, एक डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 बार करेंगे। ये देखिए हमने एक लूप में 2 बार डबल क्रोशिया किया। अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हम ऐसे ही एक में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर ऐसे ही एक चैन में हम इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से हमें फर्स्ट और लास्ट में एक एक बार हमें डबल क्रोशिया करना है और बीच के हर एक डबल क्रोशिया में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन को कंप्लीट कर लेना है। उसी तरह से हमने ये बना लिया दूसरी लाइन। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में जो हमारी ये 2 चैन हमने स्किप किया था, उस वाली डबल क्रोशिया के ऊपर हम इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट और लास्ट में एक हो गया और बीच में हमने हर एक में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए ये दूसरी लाइन कंप्लीट कर लिया है। दूसरी लाइन में हमारी 30 डबल क्रोशिया बनी है, 30 डबल क्रोशिया। अब इस तरह से हमें टर्न करना है, फिर 3 चैन बनाना है और फिर देखिए नेक्स्ट के ऊपर हम इस तरह से ये 3 चैन हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गई। अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक लूप में 2 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे और फिर नेक्स्ट के ऊपर हम एक बार डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक बार। इस तरह से हमें 4 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए हमने 4 के ऊपर एक एक बार कर लिया। अब 5वीं डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 बार करेंगे, 1 2। अब फिर ऐसे ही हम 4 के ऊपर एक एक बार करेंगे, 5वीं के ऊपर 2 बार। इसी तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। ये तीसरी लाइन में हम इसी तरह से बनाएंगे, 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक एक बार डबल क्रोशिया और फिर देखिए 5वीं के ऊपर 2 बार, 1 2। इसी तरह से हमें ये दूसरी लाइन कंप्लीट करना है। ये देखिए फर्स्ट में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया एक के ऊपर, दूसरे के ऊपर 2, फिर 4 के ऊपर हमने एक एक, फिर 5वीं के ऊपर 2, फिर 4 के ऊपर 1, फिर 5वीं के ऊपर 2। इसी तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए ये हमारी तीसरी लाइन बनकर कंप्लीट हो गई है। तीसरी लाइन में ये हमारी 36 डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हुई है। अब इस तरह से हमें टर्न करना है, फिर 1 2 3 चैन बनाना है और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट के ऊपर हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। 3 चैन को हम एक बार करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर एक बार, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार। इस तरह से हमें 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए हमने ये 5 के ऊपर एक एक बार करते हुए ये 5 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन को हमें स्किप करना है। 9वें चैन के ऊपर इस तरह से हम एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक हो गया हमारा।
फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार। इस तरह से ये हमारा फ्रंट में देखिए 5 है, तो ये हमारा बैक साइड 10 डबल क्रोशिया बनेगा। तो जैसे मैंने आपको ये 2 बना के दिखाया, सेम इसी तरह से हमें ये 10 डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से हमने 10 डबल क्रोशिया बना लिया, 3 3 6 3 9 और 1 1 10। अब यहाँ पे देखिए मैं फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया को स्किप करना है और 9वीं के ऊपर हम फिर से ऐसे एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर 2 बार, फिर नेक्स्ट के ऊपर 3 बार, फिर नेक्स्ट के ऊपर 4 बार। इसी तरह से हम इस साइड भी, जैसे हमने उस साइड 5 डबल क्रोशिया किया है, सेम इसी तरह से हम इस साइड भी 5 डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा फ्रंट साइड में 10 डबल क्रोशिया और बैक साइड में ये 10 डबल क्रोशिया, टोटल 20 डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पे देखिए हमें इसे ज्वाइंट कर लेना है। इस तरह से फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप नॉट लगा के इस तरह से हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। हमारी चोली बनकर कंप्लीट हुई है। अब इसके नीचे का हम घेर बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पे हमें 3 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे ही एक लूप में 2 बार दो बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में फिर ऐसे ही 1 2 बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में फिर ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें ये हर एक डबल क्रोशिया की चैन में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए ये घेर का हमें फर्स्ट लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से हमने ये फर्स्ट लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच से हम बंद कर लेंगे। फिर 1 2 3 चैन बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने जहाँ पे ये 3 चैन बनाए हैं वहाँ पे हमें डबल क्रोशिया नहीं बनाना है। नेक्स्ट में हमें फिर से ऐसे एक बार डबल क्रोशिया करना है नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर। तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब तीसरी डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से एक और एक ये 2। अब फिर 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 1 2 हो गया। अब तीसरी के ऊपर फिर से हम 1 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार। इसी तरह से हमें ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। 2 के ऊपर एक बार, तीसरी के ऊपर 2 बार, फिर 2 के ऊपर एक बार, तीसरी के ऊपर 2 बार, फिर 2 के ऊपर एक बार। इसी तरह से हमें ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया। इस तरह से हमने ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए जो हमने ये 3 चैन बनाया था उसके जस्ट बगल में जो हमने ये एक डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ पे हमें इस तरह से इसे बंद कर देना है स्लिप स्टिच से। और फिर 1 2 3 फिर से ऐसे 3 चैन बनाना है। और फिर यहाँ पे जहाँ पे हमने ये 3 चैन बनाए हैं वहाँ पे हमें डबल क्रोशिया नहीं करना है। उसके जस्ट बगल वाली डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हम एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया हो गई। अब तीसरी के ऊपर हम एक में 2 बार करेंगे। जैसे मैंने ये आपको दूसरी लाइन बना के दिखाया है सेम उसी तरह से हमें ये तीसरी लाइन बनाना है। 2 के ऊपर हमें एक बार डबल क्रोशिया, तीसरी के ऊपर हमें इस तरह से 1 2 बार डबल क्रोशिया, फिर 2 के ऊपर हमें एक बार डबल क्रोशिया, एक, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक। इसी तरह से हमें ये तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। 2 के ऊपर एक बार, तीसरी के ऊपर 2 बार, फिर 2 के ऊपर एक बार, तीसरी के ऊपर 2 बार, फिर 2 के ऊपर एक बार। इसी तरह से हम ये तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया के ऊपर से इस तरह से हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देना है। फिर 1 2 3 चैन बनाना है। और फिर देखिए हमें नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया करना है, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार। इस तरह से हमारा ये 3 डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया हो गया। चौथी के ऊपर ये हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए चौथी के ऊपर हमने 2 बार कर लिया। फिर 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक बार करेंगे, 1 2 और ये 3। यहाँ पे देखिए हमने 3 के ऊपर एक बार कर लिया। अब चौथी के ऊपर हम 1 2 बार करेंगे। इसी तरह से हमें ये चौथी लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। 3 के ऊपर एक बार, चौथी के ऊपर 2 बार, 3 के ऊपर एक बार, चौथी के ऊपर 2 बार। इस तरह से हम ये चौथी लाइन बनाकर कंप्लीट कर। जैसे हमने ये चौथी लाइन बना लिया है 3 के ऊपर एक बार और चौथी के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए। अब यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। फिर 1 2 3 चैन बनाना है
और फिर देखिए हमें 5वीं लाइन में इस तरह से 4 के ऊपर हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 3 और एक ये 4। यहाँ पे देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया किया। अब हमें 5वीं के ऊपर 2 बार कर लेना है, 1 2। ये देखिए हमने 2 बार कर लिया। फिर 4 के ऊपर हम एक एक बार करेंगे, 1 2 3 और एक ये 4। यहाँ पे देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया किया। अब 5वीं डबल क्रोशिया के ऊपर हम 1 और सेम उसी जगह पे एक बार और कर लेंगे, 2। तो देखिए यहाँ पे हमने 4 के ऊपर एक एक बार, 5वीं के ऊपर 2 बार, फिर 4 के ऊपर एक एक बार, 5वीं के ऊपर 2 बार, इस तरह से करते हुए हमें ये 5वीं लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। 5वीं लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे चैन वाली डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें स्लिप स्टिच करके एक चैन बनाकर वूल को कट कर लेना है। इस तरह मरून कलर का वूल नॉट लगा कर ले लेना है। अब इसे देखिए हमें यहाँ पे किसी भी चैन में इस तरह से ज्वाइंट करना है और फिर एक चैन बनाना है। और फिर यहाँ से देखिए हमें 1 2 3 चैन को स्किप करना है। चौथे चैन में इस तरह से हमें डबल क्रोशिया करना है, 1, फिर नेक्स्ट में 2, फिर उसी जगह पे 3, फिर ऐसे ही 4, फिर ऐसे ही 5, फिर 6 7 8 और एक ये 9 डबल क्रोशिया कर लेना है। फिर 1 2 चैन को स्किप करना है। तीसरे चैन में इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है, ये देखिए इस तरह से। और फिर हमें यहाँ पे 1 2 चैन को स्किप करना है। तीसरे चैन में हमें फिर से ऐसे ही डबल क्रोशिया करना है, 1 2, फिर उसी जगह पे 3 4, इसी तरह से हमें ये 9 डबल क्रोशिया करना है, 5 6 7 8 और एक ये 9। एक लूप में हम 9 डबल क्रोशिया इस तरह से करेंगे। और फिर 1 2 चैन को स्किप करेंगे। तीसरे चैन में इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया से इसे बंद कर देना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा पैटर्न बनेगा। अब फिर यहाँ पे बंद करने के बाद 1 2 चैन को स्किप करना है। और फिर यहाँ पे हमें इस तरह से 2 चैन स्किप, यहाँ पे बंद करने के बाद हमें एक चैन बनाना है। और फिर देखिए 1 2 चैन स्किप करके तीसरी चैन पे हमें फिर से ऐसे ही 9 बार डबल क्रोशिया करना है, 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। ये देखिए हमने फिर से ऐसे ही 9 डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर 1 2 चैन स्किप करके तीसरे के ऊपर फिर से हम इस तरह से बंद करेंगे, फिर एक चैन, फिर ऐसे ही 2 चैन स्किप करके तीसरे में फिर से ऐसे 9 डबल क्रोशिया में बनाना है। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हमने ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए जहाँ पे हमने ये फर्स्ट वाला बनाया था, ज्वाइंट किया था जहाँ पे वूल को, वहीं पे हमें लास्ट पैटर्न को ज्वाइंट करके एक चैन बनाकर वूल को हमें कट कर लेना है इस तरह से। ये देखिए हमने वूल को कट कर लिया है। अब जो हमने वूल को कट किया है उसे इस तरह से हम यहाँ पे डबल क्रोशिया के अंदर इस तरह से अच्छे से सेट कर देंगे जिससे ये दिखे नहीं। अब देखिए इसके ऊपर हमें चैन का एक लाइन और बनाना है, तो उसके लिए देखिए हमें फिर से ऐसे ही पैरेट ग्रीन कलर वूल लेकर एक नॉट हमें क्रोशिया के ऊपर लगा लेना है। अब इसे हमें देखिए यहाँ पे ज्वाइंट करना है। ये देखिए जहाँ पे हमने ये सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट किया है सेम उसी जगह पे हम इस तरह से इस वूल को ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए हमने ज्वाइंट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें स्लिप स्टिच लेकर आ जाना है ये फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर। अब यहाँ पे हम इस तरह से 3 चैन बनाना है। ये देखिए हमने 4 चैन बना लिया। अब सेम इसी जगह पे हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद कर देंगे। फिर एक यहाँ पे हम डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर हम फिर से ऐसे सिंगल क्रोशिया से हमें आ जाना है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें इसे बंद करना है। फिर एक डबल क्रोशिया को स्किप करना है, नेक्स्ट के ऊपर इस तरह से स्लिप स्टिच लेकर आ जाना है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे ही चैन लेना है और फिर सेम इसी डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें
बंद कर देना है सिंगल क्रोशिया से। फिर ऐसे ही हमें नेक्स्ट के ऊपर इस तरह से हमें नेक्स्ट चैन को स्किप करना है, उसके नेक्स्ट में इस तरह से फिर से ऐसे स्लिप स्टिच लेकर आना है। फिर एक यहाँ पे फिर 1 2 3 4 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें इस तरह से स्लिप स्टिच से बंद कर देना है। फिर एक चैन को एक डबल क्रोशिया को स्किप करना है, नेक्स्ट में फिर से ऐसे ही हमें आ जाना है। फिर ऐसे ही 4 चैन फिर सेम इसी जगह पे हमें इसे इस तरह से बंद करने हैं। अब यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से बंद करना है और फिर नेक्स्ट में हमें फिर से ऐसे ही स्लिप स्टिच लेकर आ जाना है। फिर 1 2 3 4 चैन फिर सेम इसी जगह पे हम इस तरह से बंद कर देंगे स्लिप स्टिच लेकर। फिर एक को स्किप करेंगे, नेक्स्ट में फिर ऐसे स्लिप स्टिच लेकर आ जाएंगे। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 फिर ऐसे ही 4 चैन फिर सेम इसी जगह पे हम इस तरह से इसे बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे एक को स्किप करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर फिर से ऐसे आ जाना है। फिर ऐसे ही 1 2 3 4 चैन फिर सेम इसी जगह पे हमें इसे इस तरह से बंद कर देना है स्लिप स्टिच लेकर। फिर एक को स्किप करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर फिर स्लिप स्टिच से बंद करना है। फिर 1 2 3 4 चैन फिर सेम इसी जगह पे हम इस तरह से स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर एक को हम स्किप करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर फिर से हमें आ जाना है। ये देखिए हमें यहाँ पे लास्ट वाली डबल क्रोशिया के ऊपर आना है इस तरह से। फिर 1 2 3 4 चैन फिर सेम इसी जगह पे हम इस तरह से इसे बंद कर देंगे स्लिप स्टिच से। ये देखिए अब हमें नेक्स्ट के ऊपर सिंगल क्रोशिया से, ये जहाँ पे हमने हाफ डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनाए हैं वहाँ पे हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद कर देंगे। अब जैसे मैंने आपको ये 2 बना के दिखाया है सेम इसी तरह से हमें ये पूरा लास्ट तक बना लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से लास्ट तक बना के फिर दिखाती हूँ। हमने ये पूरा लास्ट तक बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें लास्ट में इसे इस तरह से ज्वाइंट कर देना है स्लीव्स इस तरह से स्लिप स्टिच से, और फिर एक चैन बनाकर अब हमें वूल को कट कर देना है। ये देखिए हमने वूल को कट कर लिया। अब इस वूल को हम इसे ऐसे ही पीछे की तरफ से अच्छे से सेट कर देंगे। ये देखिए जो हमारी डबल क्रोशिया है इसी के अंदर से खींचते हुए हमें इस वूल को अच्छे से सेट कर देना है और जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हमें कट कर देना है इस तरह से। ये देखिए हमने एक्स्ट्रा वूल को कट कर लिया है। अब यहाँ चोली के ऊपर हमें बॉर्डर बनाना है, तो देखिए उसके लिए हमें इस तरह से मरून कलर का वूल लेकर एक नॉट लगा लेना है। और देखिए यहाँ पे चोली के लास्ट वाली लाइन में जहाँ से हमने घेर बनाना शुरू किया है वहाँ पे हमें वूल को ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए लास्ट वाली लाइन में हम इस तरह से वूल को ज्वाइन कर लेंगे और फिर एक चैन बना लेंगे और सेम इसी जगह पे हमें एक बार इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए एक जो हमारी चैन वाली थी और एक हमने हाफ डबल क्रोशिया कर लिया, 2 हो गया। अब नेक्स्ट में फिर से ऐसे ही हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 फिर नेक्स्ट में 1 2 इस तरह से 4 के ऊपर हमने 4 बार 3 लाइन के ऊपर 3 बार हमने हाफ डबल क्रोशिया कर लिया 2 बार। फिर हमने 4 लाइन के ऊपर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करते हुए बना लिया। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा कॉलर है, तो यहाँ पे कॉलर पे हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया, एक चैन और फिर सेम उसी जगह पे हमें इस तरह से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है। तो ये हमारा इस तरह से कॉर्नर बन जाएगा। अब फिर हमें देखिए 1 2 डबल क्रोशिया को स्किप करके उसके बगल में जो चैन है वहाँ पे हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है। फिर ऐसे ही 1 2 को स्किप करना है, उसके बगल में यहाँ पे हमें इस तरह से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर 1 2 डबल क्रोशिया को स्किप करना है, फिर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है। इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। डबल क्रोशिया करते हुए हमने बना लिया। अब यहाँ पे एक चैन बनाकर फिर से ऐसे कॉर्नर पे हम एक ही में 4 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। अब फिर ऐसे ही हम 3 लाइन में ऐसे 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करते हुए हमें ये लास्ट तक बना लेना है। फिर देखिए नेक्स्ट लाइन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे देखिए लास्ट लाइन में फिर हम इस तरह से 1 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर इस तरह से एक चैन बनाकर हम वूल को कट कर लेंगे। और देखिए इस वूल को हम पीछे की तरफ से इस तरह से अंदर कर लेंगे। और ये देखिए ये जो हमारी दोनों साइड का ये डबल क्रोशिया है, ये देखिए ये जो धागा है इसी से हमें इस तरह से टाइट नॉट लगा देना है। ये देखिए 1 और 1 नॉट हम और लगा लेंगे 2।
और जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए हमारा ये फ्रंट साइड में बॉर्डर बनकर कंप्लीट हो गया। ये हमने कॉलर और फ्रंट में बनाए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे बाजू पे भी बना सकते हैं, मैं बाजू पे नहीं बना रही हूँ। और ये मेरी ड्रेस बनकर रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल कान्हा क्रिएशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।